अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी गाइडर्स। आज हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 3। इस थ्योरम के 3 पार्ट्स हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव करना है द एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, कि अगर हमें सेमी सर्कल दिया गया हो, यानी कि अगर हमें हाफ सेगमेंट दिया गया हो सर्कल का, तो उसके अंदर जो सरकम एंगल बनेगा वो सरकम एंगल 90 डिग्री का होगा। इसी तरह से इसके दूसरे पार्ट में हमने ये प्रूव करना है द एंगल इन अ सेगमेंट ग्रेटर देन सेमी सर्कल, कि अगर सेगमेंट जो हमें गिवन हो वो सेमी सर्कल से ज़्यादा हो, ग्रेटर हो, तो फिर जो उसमें सरकम एंगल बनेगा, ये वाला एंगल सी, ये लेस देन राइट एंगल होगा, ये 90 डिग्री से कम होगा। और इसके थर्ड पार्ट में हमने प्रूव करना है द एंगल इन अ सेगमेंट लेस देन सेमी सर्कल, कि अगर हमें हाफ सर्कल से कम सेगमेंट दिया गया हो तो उसमें बनने वाला ये एंगल सी जो है, जो सरकम एंगल है, वो ग्रेटर देन होगा 90 डिग्री से, राइट एंगल से ग्रेटर होगा। अच्छा, यहाँ फिगर से भी आपको ये अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ पे देखें, ये कंप्लीट इसकी एल शेप बन रही है और ये 90 डिग्री का एंगल है। और यहाँ पर जो ये सर्कल है, ये देखें, ये सेमी सर्कल से ज़्यादा गिवन है, तो फिर इसमें जो एंगल सी बन रहा है ये लेस देन 90 डिग्री है। जो थर्ड फिगर है, थर्ड फिगर के अंदर देखें, इसमें जो सेगमेंट हमें गिवन है, ये सेगमेंट कंसिडर किया गया है लेस देन सेमी सर्कल, हाफ सर्कल से लेस है। इसमें जो ये एंगल सी बन रहा है ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है। फिगर से तो ये हमें ऐसे लग रहा है, लेकिन हमने इसको बाकायदा प्रूव करना है। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए एक बात याद रखिए कि सपोज दैट के हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन का जो एंगल है, आप जानते हैं कि बाय डेफिनेशन ये 180 डिग्री का होता है। अगर कोई भी लाइन जो है ना बेटा, वो इस तरह से हो, वो स्ट्रेट लाइन से थोड़ी सी ऊपर की तरफ हो, और हम एंगल इसका ये वाला कंसिडर कर रहे हैं, तो ये बाय डेफिनेशन जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल लेस देन 180 डिग्री बन रहा है। ठीक है ना, इसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, और ऑब्ट्यूज एंगल जो है ये 180 से लेस होता है। इसी तरह से अगर हम देखें कि कोई एंगल जो है वो स्ट्रेट लाइन ज़्यादा का है, यानी कि इस दफ़ा हम ये वाला एंगल कंसिडर कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि यहाँ तक तो ये 180 होगा, तो फिर डेफिनेटली इसकी रोटेशन 180 से ज़्यादा जा रही है। इसको हम कहते हैं कि ये एक रिफ्लेक्स एंगल है और ये ग्रेटर देन 180 डिग्री होता है। इस बात को आपने जहन में रखना है, तो फिर ये थ्योरम इजीली प्रूव हो जाएगा। आपकी बुक ने इसकी डायग्राम्स भी तीनों इकट्ठी बनाई हैं, इसका गिवन भी इकट्ठा लिखा है, टू प्रूफ भी इकट्ठा लिखा है, और इसका प्रूफ भी एक ही जगह पे दिया है। बट सम टाइम ये सेपरेटली भी एग्जाम में आ सकता है और ये इकट्ठा भी आ सकता है। मैं आपको ये तीनों थ्योरम सेपरेटली प्रूफ करवाऊंगा, ठीक है, और बाद में हम ये देखेंगे कि अगर ये तीनों इकट्ठे आ जाएं तो फिर आपने इसको किस तरह से लिखना है। अच्छा, इसके पार्ट 1 को देखें। पार्ट 1 में फिर ये हो जाएगा कि प्रूव दैट द एंगल, कि जो एंगल है हमारे पास किस में, इन अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के अंदर बनने वाला एंगल इज राइट एंगल। तो अब हमने प्रूव ये करना है कि अगर हमें जो गिवन सर्कल है वो सेमी सर्कल हो, यानी कि सेगमेंट हाफ सर्कल का दिया गया हो, तो उसमें एंगल राइट एंगल का बनेगा। इसको प्रूव करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम एक सर्कल कंसिडर करते हैं और बिल्कुल इसके दरमियान से एक इसका डायमीटर लेते हैं। अब देखें बच्चों, ये इसका सेंटर ओ यहाँ पर है, सेंटर ओ, और हमने बिल्कुल एग्जैक्ट एक ये हाफ सर्कल जो है इसको कंसिडर कर लिया। इसका नेम हम कह देते हैं कि ये ए है, इस पॉइंट का जहाँ से ये लाइन स्टार्ट हो रही है और जहाँ पे एंड हो रही है वहाँ को हम बी कह देते हैं। तो फिर ये जो एंगल ए ओ बी है, इसका बन रहा है एक सेंट्रल एंगल, क्योंकि ये देखें ओ ए भी एक रेडियस है, ओ बी भी एक रेडियस है, तो इसका जो एंगल बन रहा है सेंटर के साथ, ये सेंट्रल एंगल हो गया।
और इसके अलावा हम यहाँ पे कोई एक पॉइंट सी कंसिडर कर लेते हैं। तो इस पॉइंट सी का जो ए के साथ और बी के साथ एंगल बनेगा, ये एंगल एक सरकम एंगल है और इसी एंगल को हमने प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री के इक्वल है। अब इसके गिवन में हम लिखेंगे कि अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड कॉर्ड ए बी सच दैट ए सी बी इज सेमी सर्कल, ACB इज सेमी सर्कुलर आर्क, ताकि ये एक सेमी सर्कल शो हो सके। एक बात इसमें ये गिवन हो गई और दूसरी बात इसमें ये है कि जो एंगल AOB है इज सेंट्रल एंगल, और दूसरा जो इसमें एंगल ACB है ये इसका सरकम एंगल है। ठीक है, ये बातें हमने गिवन में लिख दी। तो फिर इसके प्रूव में हम लिखेंगे कि जो एंगल ACB है ये इक्वल टू 90 डिग्री है, ये हमने प्रूफ करना है। प्रूफ इसका बहुत ही सिंपल है। देखें, इसके प्रूफ में हम इसकी स्टेटमेंट्स देंगे और इसकी रीज़न हम लिखेंगे। देखें, पहली इसमें स्टेटमेंट बच्चों हम देते हैं कि जो एंगल AOB है ये डबल है किसके, एंगल ACB के। ये बात आपने फर्स्ट थ्योरम में पढ़ी थी, क्योंकि देखें एंगल सी जो है ये एंगल सी एक सरकम एंगल बन रहा है और जो एंगल AOB है ये एक सेंट्रल एंगल बन रहा है। तो आपने थ्योरम नंबर 1 में पढ़ा था कि जो सेंट्रल एंगल है ये डबल होता है सरकम एंगल से। अब यही हमने यहाँ पे रीजन इसकी लिखनी है कि सेंट्रल एंगल इज डबल देन द सर्कम एंगल ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। अच्छा, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी स्टेटमेंट हम इसमें देते हैं कि जो एंगल AOB है ये 180 डिग्री का है। क्यों 180 डिग्री का है? क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन का एंगल है, या इसको हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रेट एंगल है। तो स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। अब देखें, यहाँ पर हमने कहा कि जो AOB है वो डबल है 2ACB का, और दूसरी स्टेटमेंट में हमने कहा कि जो AOB है वो 180 डिग्री का है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं, तो इनकी राइट हैंड साइड्स को भी इक्वल लिख देते हैं। तो फिर ये बन जाएगा कि जो 2 ऑफ एंगल ACB है ये इक्वल हो गया 180 डिग्री। ये इसकी रीजन हम देंगे बाय 1 and 2। तो अगर बच्चों डबल ऑफ ACB 180 डिग्री है तो फिर एक ACB क्या होगा, दोनों साइड को 2 पे डिवाइड कर दें तो ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडिंग बाय 2। हेंस एंगल या सर्कम एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो ये इसका एक पार्ट बच्चों ये प्रूव हो गया। ठीक है ना, आप इसको इसी तरह पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करेंगे ना, ये आपके लिए बड़ा इजी रहेगा। अच्छा बच्चों, अब हम इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। देखें, सेकंड पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है। सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है कि अगर हम सेगमेंट ले लें ग्रेटर देन सेमी सर्कल, इसका मतलब है कि हमें जो कॉर्ड है वो यहाँ पे हम इसको कंसिडर कर लेते हैं ये। तो अब हमारे पास जो ये वाला सेगमेंट है, इस सेगमेंट की अगर हम बात करें तो ये सेगमेंट जो है ना वो ग्रेटर देन सेमी सर्कल है, ग्रेटर देन हाफ सर्कल है। तो इस कॉर्ड के एंड्स को नेम देते हैं बिल्कुल उसी तरह से, इसको A, इसको B और सेंटर को O। अब अगर हम A को O से ज्वाइन करते हैं और O को B से भी ज्वाइन करते हैं तो देखें बच्चों, अब हमारे पास जो सेंट्रल एंगल बन रहा है वो यहाँ पे ये सेंट्रल एंगल बन रहा है। ठीक है, AOB दोबारा उसका सेंट्रल एंगल बन गया। नेम सेम रखने का बेनिफिट बच्चों ये होगा कि मैंने ऐसे ही किया है कि जो मैंने पार्ट 1 में लिखा था गिवन उसको ही कॉपी किया है, सारा वही कॉपी किया है। सिर्फ इसमें अब एक चेंज हम करेंगे कि जहां पहले हमने ये लिखा हुआ था ना कि ACB इज सेमी सर्कुलर आर्क, वहां पे अब हम इसको ये लिख सकते हैं कि ACB इज मेजर आर्क। बस यहाँ पे ये हमने एक चेंज करनी है। और AOB दोबारा उसी तरह से ये एक सेंट्रल एंगल ही है और ACB भी एक सर्कम एंगल है। इसको हम यहाँ पे शो कर देते हैं, बना देते हैं कि अगर हम C को A के साथ ज्वाइन कर दें और C को B के साथ B ज्वाइन कर दें तो ये इसकी डायग्राम बन गई। इसके अंदर जो ये एंगल C बन रहा है इसको हमने प्रूव करना है कि ये लेस देन राइट एंगल है, लेस देन 90 एंगल। तो बच्चों आपको मैंने बताया था कि अगर कोई एंगल
अगर आपको याद हो तो आपको मैंने बताया था कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन जो है वो इस तरह से बेंड हो रही हो तो ये वाला एंगल लेस देन 180 डिग्री होता है, लेस देन 180 डिग्री, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। यही सेम अगर आप देखें यहाँ पे गौर करें तो ये जो ए ओ बी का एंगल बन रहा है, ए ओ बी का एंगल, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, यानी कि जो हमारा सेंट्रल एंगल है अब वो एक लेस देन 180 डिग्री है। तो फिर जाहिर सी बात है कि उसका जो सरकम एंगल है वो उसका हाफ होता है, तो वो लेस देन 90 होगा। तो इसके प्रूफ में फिर हम लिखेंगे कि हमने प्रूव करना है कि जो ए सी बी है वो लेस देन 90 डिग्री है। इसका प्रूफ भी मैंने सेम रखा है कि ए ओ बी जो है, ए ओ बी इज डबल द ए सी बी, ये सेम ए ओ बी का ये आपको मैंने बताया कि ये लेस देन 180 है, तो हम यहाँ ये जो स्टेटमेंट नंबर 2 है इसमें हम लिख देते हैं कि ए ओ बी इज लेस देन 180। ठीक है, अब यहाँ पे जो रीज़न हमने दी थी स्ट्रेट लाइन की, स्ट्रेट एंगल की, इसको हम यहाँ पे ये कह देते हैं कि ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल। और उसके बाद उसके बाद दोबारा ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो अब हम कह सकते हैं कि जो ए सी बी है या डबल ऑफ ए सी बी है ये लेस देन है 180 डिग्री के, क्योंकि ये ए ओ बी के इक्वल है और ए ओ बी लेस देन 180 डिग्री है। तो हम फिर ये वाली स्टेटमेंट लिख देते हैं और यहाँ पे जो सिंबल आएगा वो आ जाएगा लेस देन 180 डिग्री, और इसको 2 पे दोनों साइडों को डिवाइड करने पे ए सी बी लेस देन 90 डिग्री, और इसका कंक्लूजन हम लिख देंगे कि हैंस सरकम एंगल इन अ सेगमेंट ग्रेटर देन सेमी सर्कल इज लेस देन 90 डिग्री। अब इसका ये सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। इसी को मैंने कॉपी किया हुआ है थर्ड पार्ट के लिए भी, लेकिन थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है कि प्रूव दैट द एंगल इन अ सेगमेंट स्मॉलर देन सेमी सर्कल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री या इज ग्रेटर देन राइट एंगल। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो हमने अब लेना है ना बच्चों सेगमेंट, वो हमने हाफ सर्कल से कम लेना है, यानी अब हम जो कॉर्ड ए बी लेंगे उसको हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है ना, इसके नेम्स जो हैं वो मैं उसी तरह से थोड़ा ऊपर करके लिख लेता हूँ कि ये वाला हमारा ए है और ये बी है। डायग्राम में बस थोड़ी सी ही चेंज आएगी, बाकी उसी तरह से हमने ए को ओ से ज्वाइन करना है और ओ को बी से बी ज्वाइन करना है, इसको हम ओ कहेंगे। और अब जो इसका सेंट्रल एंगल बन रहा है वो ये बन रहा है। अब देखें बच्चों, इसकी जो स्ट्रेट लाइन अगर हम बनाएं तो स्ट्रेट लाइन तो ये बनती है ना, अगर हम ये बी वाली लाइन को आगे प्रोड्यूस करते हैं तो अगर आप उस लाइन को देखें तो ये एंगल डेफिनेटली आपको नज़र आ रहा है कि ये ग्रेटर देन 180 डिग्री है। आपको मैंने बताया था कि जो एक स्ट्रेट लाइन से ज़्यादा का एंगल होता है ये ग्रेटर देन 180 होता है, इसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ठीक है ना, ये एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री होता है। अच्छा, तो अब इसके गिवन में क्या चेंज होगी, जस्ट हम यहाँ पे इसको कहेंगे कि अब ये ए सी बी जो है ना ये एक माइनर आर्क है, क्योंकि ये लेस देन सेमी सर्कल है, लेस देन हाफ सर्कल है। इस सेगमेंट की बच्चों बात हो रही है। और ए ओ बी उसी तरह से सेंट्रल एंगल ही है और ए सी बी सरकम एंगल है। ए सी बी को भी हम जाहिर कर देते हैं, ए को सी से ज्वाइन करेंगे और सी को बी से ज्वाइन करेंगे। तो अब यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ये सरकम एंगल, इसको हमें प्रूव करना है कि ये ग्रेटर देन 90 है। तो टू प्रूव में हम यही बात लिख देते हैं कि ये ए सी बी ग्रेटर देन 90 डिग्री है। यहाँ प्रूफ में हमने टू प्रूव लिखना होता है। इसके प्रूफ में क्या चेंजेस होंगी, पहली स्टेटमेंट तो वही है कि ए ओ बी डबल है ए सी बी का, ये तो हमेशा सेंट्रल एंगल जो भी होगा वो सरकम एंगल से डबल ही होगा, इसको सेम रखना है। लेकिन ये जो ए ओ बी है जिसको अभी हमने ये डिस्कस किया कि ये वाला जो एंगल बन रहा है ए ओ बी, ये जो सेंट्रल एंगल बन रहा है अब ये ग्रेटर देन 180 डिग्री है। तो हम जो अपनी स्टेटमेंट नंबर 2 हमने दी हुई है इसको हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये ए ओ बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। इसी तरह से इन दोनों स्टेटमेंट को ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो अब जो 2 ऑफ ए सी बी है इसको हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये भी ग्रेटर देन 180 डिग्री है और दोनों को 2 पे डिवाइड करने पर ए सी बी ग्रेटर देन 90 डिग्री आ गया।
और इसका कंक्लूजन हम अब लिख देंगे कि हेंस द एंगल यानी कि सरकम एंगल इन माइनर आर्क भी आप लिख सकते हैं, या जैसे इसकी जो स्टेटमेंट में ऊपर बताया गया कि एंगल इन अ सेगमेंट लेस देन सेमी सर्कल इज ग्रेटर देन राइट एंगल। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों पार्ट्स हमने प्रूव किए, लेकिन हमने उनको बारी बारी प्रूव किया। इसमें सिर्फ ये होगा कि ये आपको गिवन टू प्रूव वगैरह आपको बार बार लिखने पड़ेंगे, डायग्राम अलग अलग बनाएंगे, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से भी बेहतर है और इस लिहाज से भी ये इस मेथड से बेहतर है कि अगर आपको तीनों की बजाय कोई एक थ्योरम आता है एग्जाम में तो आप वो इसी तरह से रिस्पेक्टिवली उसको आप फिर प्रूव कर सकते हैं। आपकी बुक में आपको मैंने बताया कि ये इकट्ठा ही दिया गया है, तो आप इसको उस तरह से भी लिख सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग का मामला है, अंडरस्टैंडिंग आपको इस तरह से हो गई। अच्छा, ये देखिए मैं आपको ये बुक से भी दिखा दूं, ये डायग्राम आपको मैंने स्टार्ट में भी दिखाई थी, ठीक है ना। बुक में तो ये इस तरह से ही है और इसका गिवन एक ही जगह पे लिखा गया है, और ये इसका जो प्रूव है वो ये फिगर 1, फिगर 2 और फिगर 3 कह के साथ ये कंडीशन बता के कि इफ़ ए सी बी सेमी सर्कल, तो फिर जो सर्कम एंगल ए सी बी है वो एक राइट एंगल के बराबर है, या आप इसको यहाँ पे 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। और अगर जो ए सी बी है ग्रेटर देन सेमी सर्कल है तो फिर यहाँ पे ये लेस देन 90 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ पर अगर ए सी बी लेस देन सेमी सर्कल है तो देन ये यहाँ पे ग्रेटर देन 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और इसके प्रूफ में भी उसी तरह से ये बातें लिखने के बाद कि जो सेंट्रल एंगल है वो डबल है सर्कम एंगल का, और ए ओ बी जो है, अब यहाँ से फिर वो फिगर बाय फिगर स्टार्ट होगा। ये पहली फिगर का हो गया कि ए ओ बी स्ट्रेट लाइन का एंगल है 180 डिग्री है, ठीक है ना। तो फिर वो ए ओ बी जो है वो 2 राइट एंगल्स के इक्वल है, और इसको 2 पे डिवाइड करने पे वो 90 डिग्री का आ जाएगा। यहाँ तक ये फिगर 1 का है। फिर यहाँ से फिगर 2 का स्टार्ट होता है, दूसरा जो पार्ट है थ्योरम का, और वो एंड तक चलेगा यहाँ तक, और फिर जो फिगर 3 का है वो इधर से लेके यहाँ तक आ जाएगा। ये तीनों इसने इकट्ठे किए हुए हैं, ठीक है ना। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं अगर आपको इजी लगे, या अगर आपको ये इकट्ठे आते हैं एग्जाम में तो आप इनको ऐसे कर लें, और अगर कोई अकेला अकेला आता है तो उसका आपको मैंने प्रूफ दिखा दिया। आई होप सो बच्चों कि आपको थ्योरम नंबर 3 की समझ आ गई, इसके तमाम पार्ट्स की समझ आ गई। बाकी आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।